हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग घटना चक्र की बुक से 2 सीरीज से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसका 5 प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग 6वां नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर न देखे हो तो 1 से 5 तक उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आइए, इसमें जो दिया गया है हमारा प्रैक्टिस सेट 6 में, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, दिया गया है इसमें, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो इसमें जो आपका जो 3 वेद है वो है आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो वो शासक था आपका बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये जो आपके समुद्रगुप्त हैं, इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। तो ये जो है आपका हर्षवर्धन के सम्राट के शासनकाल में जो है इसने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। तो जो है दिल्ली के लोधी राजवंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1906 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे। तो संथाल विद्रोह के जो एक नेता थे वो थे आपके सिंधु मांझी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु मांझी जो है ये संथाल विद्रोह के एक नेता थे। अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो जो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी हैं वो हैं आपके बालकृष्ण नायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8वें नंबर में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे वो थे आपके दुखीराम बोस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है, पारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया है। तो जो CR फार्मूला हमें वो है आपके सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की जो राजधानी है वह है आपकी ओस्लो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह जो है आपका महत्वपूर्ण है, यह भारतीय नामक समय का निर्धारण करता है, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो उस समय जो है भारत की जो साक्षरता दर थी वह थी आपकी 73% थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में जो है हीराकुंड बांध स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता वो है असम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। तो ये आपका 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इस पे जो है भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस वित्त आयोग के अध्यक्ष
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो विस्तारित रूप है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है आपका कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? तो भारत को जो इंडिया कहा गया था वो अनुच्छेद 1 में कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो जो कानून की नज़र में समान है उस समता का अधिकार जो है इसमें जो है इस मौलिक अधिकार में जो है सभी लोग जो है समान हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा स्थगित करने का अधिकार जो है आपका राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो ये जो अपनाया था वो था आपका कर्नाटक। राजस्थान जो था ये आपका सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, किस दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? तो किसे जो है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा दर्पण है? तो वह है आपका अवतल दर्पण जो है इसको जो है कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो युक्ति होती है वो आपकी रेक्टिफायर युक्ति होती है। इसको जो है एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको जो है सूखी बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शरीर में किसकी गंभीर कमी के कारण क्वाशियोर रोग होता है? तो जो है इसमें जो शरीर में जो कमी होती है वह है आपकी प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण जो है क्वाशियोर रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो जो मांसाहारी पादप है वह है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हिंदी से हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो 5वां आइए देखते हैं। हमारा जो हिंदी में पहला क्वेश्चन है दिया गया है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो अंधेर नगरी के लेखक जो है ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय शब्द का जो है सूर्य प्लस उदय जो होता है ये सूर्योदय का संधि विच्छेद है। अगला दिया गया है इसमें, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है आपकी दात्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है। तो जो किए गए उपकार के लिए एक जो शब्द होता है वो आपका कृतज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वह है आपका पद्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पद्मा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो 4 शब्द दिए गए हैं तो आइए देखते हैं। 4 शब्द में आपका क्रेडिट कार्ड दिया गया है, मेमोरी कार्ड दिया गया है और डेबिट कार्ड दिया गया है और बैंक कार्ड दिया गया है। जिसमें से जो मेमोरी कार्ड है ये आपका इन तीनों से भिन्न है
क्योंकि ये डेबिट कार्ड जो होता है ये आपका बैंक से है, और क्रेडिट कार्ड भी आपका बैंक से है, और बैंक कार्ड भी जो है आपका ये बैंक से है। मेमोरी कार्ड जो है ये आपका कंप्यूटर से संबंध है, इसलिए ये आपका भिन्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो उस समय जो है आपका उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले पे रहा है? तो उसमें जो है आपका जो पहले पे था वो मध्य प्रदेश था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर थे? तो उस समय जो है ये आपकी जो तुर्कमेनिस्तान है, इस देश के यात्रा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे वो राजकीय यात्रा पर रहे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो उसमें जो है भारत का स्थान था आपका तीसरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिटनेस स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लुएशन लॉन्च किया गया है? तो उस समय जो ये 2022 में जो है बैंक के वित्तीय समावेशन के लिए जो लॉन्च किया गया था वो था आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये है आपका EOS-04। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को जो है वर्ष 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार भारतीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई थी? तो इसका जो आयोजन हुआ था पक्के बाघ अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुसार वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो इसकी जो अवधि है वह है आपका वर्ष 2022 से 2027 तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये नैरोबी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है वह है आपका कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोपेनहेगन। भांगड़ा का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है ये आपका पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की जो स्थापना है वो आपका 1946 में की गई थी। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसमें जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है वो है आपका भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है?
तो ये आपका प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसमें जो है जो आपकी ये केरल है, इस टीम ने जो है फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसमें जो है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है आपका 5 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा आज 71 से 75 नंबर का जो पैराग्राफ दिया गया है, आप लोग इसको पुश करके जरूर देख लीजिएगा। तो आइए पैराग्राफ में दिया गया है, यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों-ज्यों ठंडी होती गई तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप रूप में ही था, फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसलकर हम पहुंचे सागर में। वहां की तो बात ही निराली थी। आगे दिया गया है, वहां अब तक हमसे पहले पहुंचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। घोंगे, मछलियां और कछुए भी धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं। इसमें 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह आत्मकथा किसकी है? तो यह आत्मकथा जो है ये आपका यह आत्मकथा जो है पानी की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इसमें, सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? तो सबसे पहले जीवधारी जो है आपका जल में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बर्फ क्यों फिसलने लगी थी? तो बर्फ जो है इसलिए फिसलने लगी थी क्योंकि बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परत जो है पिघल रही थी, इसलिए जो है बर्फ पिघलने लगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? तो मनुष्य जो है ये आपका जीवधारियों की श्रृंखला का अंग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, चारों ओर सौंदर्य पड़ता, तो रिक्त स्थान के लिए शब्द होगा, तो चारों ओर सौंदर्य जो पड़ता है वो बिखर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पैराग्राफ से ही है और इसमें 76 से 80 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए पैराग्राफ को आप लोग पूछ करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए दिया गया है इसमें, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरे को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। आगे दिया गया है, छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति
अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो ये जो है आपका शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया को जो है प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? तो उसमें जो है छात्र शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, इस वास्तविकता को जो है छात्र नहीं जान पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। तो उसमें जो अनिवार्य शर्त है वो शिक्षक की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो इसमें जो है उत्पीड़न की जो विचारधारा की जो विशेषता है वह है आपका शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, गद्यांश में पर करारा व्यंग किया गया है। तो इस गद्यांश में जो करारा व्यंग है वह है आपका शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 2 सीरीज से 6वां नंबर प्रैक्टिस सेट घटना चक्र की बुक से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।